जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आई हुई संगत का भी, क्योंकि आंटी ने कहा पार्ट 2, अब तो पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 4 भी होगा जब तक हूँ, क्योंकि इतने सत्संग हैं गुरु जी के, इतनी बख्शिशें हैं कि शुक्राना करते करते थक जाए। जैसा आंटी ने बताया कि फुल बॉडी कैंसर, और आज एक भी सेल कैंसर का नहीं, इससे बड़ा शुक्राना शायद हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 दिन की जिंदगी डॉक्टर ने बताई थी और आज 3 साल, चौथा साल अब 2022 आ जाएगा, और आई डोंट थिंक दैट आई हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कैंसर इन माय बॉडी नाउ। सो लाख लाख शुक्राना। तो कहते हैं सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। जैसे मेरा सत्संग है, मेरा सन इन लॉ इज इन अमेरिकन एक्सप्रेस, इज नाउ इन न्यू जर्सी। इसके ऑफिस में एक और वर्कर था जो मेरे साथ सेवादार भी है मंदिर में। हम लोगों की एवरी सैटरडे सेवा होती है, जो गुरु जी से मांग के ली मैंने बड़ी मुश्किल से। तो वो मुझे हर सैटरडे को कहते थे, अंकल आपका सत्संग मुझे अपनी एक कुलीग के साथ शेयर करना है, मैं उसको घर ले आऊं। मैंने कहा ले आ बेटा, घर उसमें कोई बात ही नहीं, घर आपका है, गुरु जी का घर है, जब दिल करे तब ले आओ। लेकिन बार बार वो कहता था अगले सैटरडे, अगले सैटरडे, अगले सैटरडे। गुरुजी ने जो सोच रखा था वो अलग था। तो एक सैटरडे वो कहता मैं मंदिर ही ले आता हूं, बड़े मंदिर ही, यहीं पर जब हम वापस जाएंगे तो वी यूज टू गो इन द सेम कार। हम इकट्ठे ही आते थे और वापसी भी वहीं से सेवा करने के बाद इकट्ठे चले जाते थे। तो कहते वापसी में अंकल आप सत्संग शेयर कर लेना। मैंने कहा जो गुरुजी की इच्छा। तो हमने सेवा की पूरी, 10 बज के सेवा के बाद हम घर जाने का होता है जब 11 सवा 11 बजे, तो एकदम अनाउंस हुआ कि आज वाइंड अप सेवा भी हम लोगों की है। मैंने कहा यार ये 2 लड़कियां यंग हैं, एक 24 26 की एज में, ये रात को 1 1:30 बजे हमारे साथ कैसे जाएंगी, तो इनको तो विदाई करनी पड़ेगी। कहने लगे अंकल आप ऐसा कुछ नहीं है, हम बैठे हैं, आप अपनी वाइंड अप सेवा करो। वाइंड अप सेवा खत्म हुई तो मैंने कहा यार इनको लोटा भी ब्लेस करवा के देना था मुझे, और जल प्रसाद भी वहां से दिलाना था मंदिर से। तो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से कहा कि जल प्रसाद मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम जल प्रसाद आपको बॉटल्स में देते हैं, कहते हैं मंदिर में आ गया तो सब जल प्रसाद ही है, आप ये दे दो। बट महाराज को कुछ और मंजूर था। एक अंकल आए, कहते ठहरो। वो गए, 10 मिनट के बाद प्रकट हुए, और वो एक पॉलीथीन में रबर बैंड लगा के समाधि से कहां से लेके आए वो जल प्रसाद लाके उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने आंटी को दे दिया। रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने आंटी से अपना सत्संग शेयर किया। तो आंटी के, मेरे तो फुल बॉडी में हो गया था 2018 में, मेरे सर्वाइकल्स में भी था, मेरे लंग्स में भी था, ऑलमोस्ट सॉफ्ट टिश्यूज में हर जगह था। बट आंटी के पैर में था, थाई के अंदर 4 ट्यूमर्स थे। तो उनकी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी मॉर्निंग में, रात को 1:30 बजे हम जा रहे हैं, सुबह 6 बजे उनकी फ्लाइट है, और उनको बैंगलोर जाके सर्जरी करानी थी। मैंने सत्संग शेयर किया अपना पूरा, जैसे गुरुजी की मेहर थी मेरे ऊपर। सुबह आंटी, और एक स्वरूप मैंने आंटी को और दे दिया। मैंने कहा जब आप इसकी, जब भी जाओ सर्जरी के लिए, किसी तरीके से इसको अपनी पॉकेट में रख लेना। तो नेक्स्ट डे वो बैंगलोर पहुंची,
तो डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक, प्लान किया कि आफ्टर 2 days आपकी सर्जरी होगी, बट हम आपके एक बार टेस्ट दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि 3 months पहले वाले और अब वाले में फर्क होगा। तो साइज ऑफ द ट्यूमर बढ़ गया हुआ था और 4 की बजाय वो 8 हो गए थे, 4 और होते उसमें। तो सर्जन ने कहा, जो ऑन्को सर्जन थे, कि हमें आपकी लेग को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है आपकी बॉडी में। आंटी को मैंने कहा था, कुछ भी हो आप मंत्र जाप करते रहना जब तक आपको होश रहेगी। जब ट्रैंकुलाइजर सुला देंगे तो सुला देंगे, लेकिन तब तक आप मंत्र जाप जरूर करते रहना। आंटी ने कहा, मैं टांग नहीं काटने दूंगी, आप इसको रिमूव कर दो। नो, कहने लगे आप चल नहीं पाओगे, हम टांग रखेंगे भी सही तो भी नहीं चल पाओगे, और अगर ये स्प्रेड हो गया जैसे मेरे को स्प्रेड हुआ था तो फिर लाइफ भी थ्रेटन्ड हो सकती है। आंटी ने कहा, नहीं आप अपना काम करिए, मेरे को टांग नहीं कटवानी। सर्जरी हुई, उन्होंने कहा जी अब आप कम से कम नहीं तो 6 महीने अपने पांव पे नहीं चल सकते। 3 दिन के बाद आंटी ने मुझे फोन किया कि अंकल शुक्राना। मैंने कहा क्या हुआ आंटी? तो आंटी ने कहा, डॉक्टर कहते थे मैं 6 महीने नहीं चल पाऊंगी, मैं आज अपने पैरों से चल के घर तक आई हूं। शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। तो करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। जय गुरु जी। पार्ट 3 नेक्स्ट टाइम।